नमस्कार, निर्जय एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बच्चों, पहले हमने सीखा वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद हमने सीखा शब्द विचार। अब जब हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा तो हमने पहले पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा हमने पढ़ा वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, हमने पहले पढ़ा व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा हमारा है वाक्य विचार। अब दूसरा हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे में कई प्रकार के शब्द हैं। शब्द विचार में दूसरा जो हमारा शब्द विचार है व्याकरण का अंग, उसमें कई प्रकार के शब्द हैं। तो आज हमारा उसका पहला पाठ है समानार्थी शब्द एवं विपरीतार्थक शब्द। यह पाठ कक्षा 6, 7, 8 के लिए उपयोगी है। समानार्थी शब्द एवं विपरीतार्थक शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करे, वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्व, घोड़ा, हय, तुरंग आदि। इन सभी शब्दों को हमने अलग अलग रूप में लिखा है, पर इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। घोड़ा, अश्व यानी भी घोड़ा होता है, हय मतलब भी घोड़ा होता है, तुरंग का अर्थ भी घोड़ा होता है। अगला है हमारा गणेश। गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर। इस उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे गणेश किसको कहते हैं? तो गणेश विनायक जो है उसको भी गणेश कहते हैं, गजानन वो भी गणेश कहलाते हैं, लंबोदर वो भी गणेश है। मतलब एक ही अर्थ, शब्द अलग अलग है पर उन शब्दों का अर्थ एक ही है। वे शब्द जो भिन्न भिन्न अलग अलग तो हैं पर उनके अर्थ जब हम स्पष्ट करते हैं तो एक ही होता है, यानी उनका अर्थ एक ही निकलता है। आगे उदाहरण देखते हैं। अगला कमल। कमल जिसे नीरज भी कहते हैं, राजीव, पंकज, जलज, सरोज आदि। यानी कमल है उसको हम नीरज भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं और सरोज भी कहते हैं। अब हम अगले उदाहरणों को इस इमेज के द्वारा देखेंगे। मैं बोलूँगी, आपको मेरे साथ साथ इस इमेज में जो भी उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को मेरे साथ साथ आपको बोलना है। ठीक है बच्चों, चलो। गणेश जो अभी हमने उदाहरण देखा उसको हम क्या कहते हैं? विनायक, गजानन, लंबोदर, गजवदन, गणपति, एकदंत। दूसरा है कन्हैया, श्याम, कृष्ण, गोपाल, घनश्याम, माधव, केशव आदि। तीसरा कमल जो हमने उदाहरण के रूप में अभी देखा, नीरज, राजीव, पंकज, जलज, सरोज, वारिज, सरसिज। चौथा पार्वती, सती, दुर्गा, गौरी, उमा, शैलजा, गिरिजा, अम्बा, भवानी आदि। पांचवा कामदेव जिसको हम कहते हैं अनंग, मनोज, पंचवाण, रतिपति, मदन, कंदर्प, काम आदि। छठा इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा, मनोरथ, चाह, लिप्सा आदि। सातवां परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, ईश, जगदीश, दीनबंधु आदि। आठवां तालाब, ताल, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, मानसरोवर,
पोखर आदि। 9वां चंद्रमा, चांद, शशि, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, विधु, शशांक, सुधाकर आदि। 10वां अंबर, आकाश, आसमान, गगन, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, अनंत आदि। 11वां पत्नी, वामांगी, भार्या, सहधर्मिणी, कलत्र, अर्धांगिनी, गृहिणी आदि। 12वां गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी आदि। 13वां घर, निकेतन, धाम, सदन, शाला, मंदिर, भवन, गृह, आलय, निवास आदि। 14वां दुर्गा, भवानी, काली, चंडिका, कल्याणी, चंडी, महागौरी, सिंहवाहिनी आदि। 15वां भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुधा, धरती, वसुंधरा, भू, जमीन, अवनी, धरित्री आदि। 16वां प्रकाश, चमक, उजाला, ज्योति, छवि, प्रभा, आलोक, रोशनी। 17वां इंद्र, सुरपति, देवराज, सुरेश, सुरेंद्र, शुचिपति, देवेश आदि। 18वां हाथी, दंती, द्वीप, गज, कर, मतंग, वानर, कुंजर, हस्ती, द्विरद आदि। 19वां आग, अग्नि, अनल, हुताशन, दहन, पावक, कुशाणु, ज्वाला आदि। 20वां वन, अरण्य, विपिन, गहन, कानन, अटवी, जंगल, कातर आदि। 21वां असुर, दनुज, दानव, रजनीचर, निशाचर, दैत्य, राक्षस, देवरिपु, रात्रिचर आदि। 22वां घोड़ा, घोटक, हय, वाजी, तुरंग, रविपुत्र, अश्व, सैंधव, वाहन आदि। 23वां सूर्य, दिनकर, सूरज, दिवाकर, रवि, भास्कर आदि। हमने समानार्थी शब्दों के बहुत सारे उदाहरण देखे। अब हम आ जाते हैं दूसरे हमारे बिंदु पर, विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थिक शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थी कह सकते हैं, विपरीतार्थक भी शब्द कहते हैं, और हम हमारी भाषा में कह सकते हैं जिसका उल्टा अर्थ हो, ठीक है, विपरीत अर्थ हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं वीरता तो कायरता, सौभाग्य, दुर्भाग्य, धूप, छाया, देव, दानव। इन शब्दों को हमने क्या कहा? विपरीतार्थक शब्द कहा। दोनों की परिभाषा एक बार फिर से पुनरावर्तित कर देती हूँ। समानार्थी वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करे, वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वे शब्द जिन्हें हम विपरीतार्थी, विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कहते हैं। अब हम कुछ विलोम शब्द के उदाहरण को देखेंगे। आपके सामने ये इमेज है, इमेज को देखते हुए आप मेरे साथ साथ इन उदाहरणों को दोहराएंगे। चलो हम इन उदाहरण को दोहराते हैं। आगमन, गमन,
आशा, निराशा, योगी, भोगी, ऊसर, उर्वर, खंडन, मंडन, स्वामी, सेवक, शांति, अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भिज्ञ, अनभिज्ञ, घात, प्रतिघात, अस्त, उदय, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, भाव, अभाव, निर्मल, मलिन, आलसी, परिश्रमी, उग्र, शांत, वीर, कायर, श्रद्धा, घृणा, प्रवृत्ति, निवृत्ति, आज्ञा, अवज्ञा, विकारी, अविकारी, नित्य, अनित्य, रहित, सहित, दोषी, निर्दोष, आहार, निराहार, हिंसा, अहिंसा, सफल, असफल, विस्तार, संक्षेप, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अग्र, पश्च, विकृत, अविकृत, उपयोगी, अनुपयोगी, धीर, अधीर, स्फुट, अस्फुट, उत्तम, अधम, चंचल, स्थिर, सक्षम, असक्षम, अधिक, न्यून, निरक्षर, साक्षर, निरक्षर, साक्षर, सम, विषम, विराग, अनुराग, ठोस, तरल, ऋजु, वक्र, आपदा, संपदा, हर्ष, शोक, जीत, हार, फूल, कांटा, ऋण, उऋण, कठोर, कोमल, हस्व, दीर्घ, उत्कर्ष, अपकर्ष, आक्रमण, प्रतिरक्षा, आमिष, निरामिष, बलवान, निर्बल, पराधीन, स्वाधीन, जंगम, स्थावर, आसक्ति, विरक्ति, सुबह, शाम, आवश्यक, अनावश्यक, क्रिया, प्रतिक्रिया, रक्षक, भक्षक, अपव्यय, मितव्यय, उचित, अनुचित, सुलक्षणा, कुलक्षणा, आक्रांत, अनाक्रांत, आर्य, अनार्य। इन उदाहरणों के द्वारा आशा करती हूँ आपको ये दोनों शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, समानार्थी शब्द एवं विपरीतार्थी शब्द। धन्यवाद।